नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीजीटी झारखंड के पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 13 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और आपका विषय हिंदी है और आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पीजीटी की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न, महापुराण जसहर चरियु, नय कुमार चरियु और करकंड चरियु किस अपभ्रंश की अवधारणा पर की गई है? तो इसका ऑप्शन है पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, दक्षिणी अपभ्रंश, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी अपभ्रंश। सही मिलान करें। सूची 1, सूची 2, रचनाकार और इधर रचना, दामोदर शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इस प्रकार आपको मिलान करना है। रोड राउरवेल, बंशीधर, इसका तो हो जाएगा प्राकृत पेंगलम, और संदेश राशक। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। संदेश राशक तथा कीर्तिलता किस भाषा से संबंधित दो प्रमुख रचनाएं हैं? अपभ्रंश, अवभट्ट, प्राकृत, ब्रज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवभट्ट। राउरवेली किस भाषा का मूल स्रोत है? अवभट्ट, आरंभिक हिंदी, ब्रज, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अवभट्ट। खीरी सीतापुर गोंडा में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी, ब्रज, अर्धमागधी, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अवधी। ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय आदिकालीन कवि किसको दिया जा सकता है? सरहप्पा को, अमीर खुसरो को, प्रताप नारायण मिश्र को, अंबिका दत्त व्यास को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अमीर खुसरो को। मैंने कई बार परीक्षण किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर मेरे चिंतानुसार नहीं बनी। यह निश्चित होता है कि ब्रज भाषा में ही कविता करना उत्तम होता है। यह कथन है किसका है? महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न, खड़ी शब्द कठोरता का द्योतक है। इसका प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि ब्रज भाषा की कोमल प्रकृति से खड़ी बोली का अंतर स्पष्ट दिखाया जा सके। यह कथन किसका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। इनमें से कौन हिंदी भाषा राज्य नहीं है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सही कथन का चुनाव करें। राजस्थानी प्राकृत, राजस्थानी हिंदी उपभाषा अपभ्रंश। इसमें आपको सही कथन का चुनाव करना है। स्वरसेनी प्राकृत, स्वरसेनी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश पहाड़ी हिंदी, मागही प्राकृत मागधी अपभ्रंश और बिहारी हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मागही प्राकृत मागधी अपभ्रंश और बिहारी हिंदी। नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की भाषा है, क्या है? कुमायूनी। कर्म और संप्रदान के लिए कह तथा करण व अपदान के लिए कार परसर्गों का प्रयोग किसकी विशेषता है? बुंदेली की, बघेली की, छत्तीसगढ़ी की, मैथिली की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेली की। सबसे पहले सन 1949 ईस्वी में भारत के किस महान नेता ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज में समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री राजगोपालचारी, विकल्प सी। हिंदी भारत का एकमात्र भाषा है जिसे कितने प्रतिशत से अधिक
भारतीय द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त कराते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 30%, यानी 30%। उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए ताकि देश की अन्य हिस्से के निवासी यदि उसे सीखना चाहे तो सीखने की प्रक्रिया कठिन न हो, भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रभाषा। हालांकि इसका उत्तर संपर्क भाषा भी होना चाहिए। आप अपने स्तर से इसका उत्तर अवश्य बताएंगे। 1937 में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस की सारी कार्यवाही हिंदी में हो। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। यह प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इंग्लैंड के विद्यालयों में आजकल भाषा सिखाई जा रही है, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, मंडारिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मंडारिन। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारत में बच्चों के लिए दूसरी भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राष्ट्रभाषा। राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, यह अनुच्छेद किसमें है? 120, 344, 210, 347। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 210। राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार एक राजभाषा आयोग की स्थापना की, कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1955 ईस्वी में। मानक भाषा का अभिप्राय होता है श्रेष्ठ भाषा, मातृभाषा, व्यवहारात्मक भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, श्रेष्ठ भाषा। लिपियों की विकास की परंपरा को क्रम से सजाएं। प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि। तो आपको क्रम से सजाना है। सबसे पहले कौन सी लिपि आई, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इसको आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। सबसे पहले आप देखेंगे, पहले ये आया चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, उसके बाद फिर अक्षरात्मक लिपि, फिर लास्ट में वर्णात्मक लिपि। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए फॉन्ट तैयार किया। तदुपरांत पूरी देवनागरी के लिए टाइपों का फॉन्ट सामने आया। कितने टाइपों का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 190। मानक देवनागरी वर्णमाला भारत के शिक्षा मंत्रालयों के द्वारा कब प्रभावित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सन 1966 में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण में निम्नलिखित में किसे होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी, यानी हाइफन, योजक चिन्ह, परसर्गों का प्रयोग, यह श्रुति तथा वह श्रुति। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा के यांत्रिकीकरण की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइपराइटर से। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? अवेस्ता में। भाषा साहित्य के स्तंभ में रूप में याद किए जाते हैं, कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के। यदुमणि बेसरा को उनकी कृति बैना के लिए 2005 ईस्वी में किस भाषा के तहत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाली भाषा के लिए। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका
1915 ईस्वी में की गई थी। इसके रचनाकार का नाम क्या है? फादर हाफमैन, W.G. आर्चर, J.C. व्हिटली, ए नोटरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, फादर हाफमैन। 8वीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा संथाली को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 2003 में। 5 परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का नाम है, क्या है? तो इसका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा पंच परगनिया। झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा को संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में सभी भाषा भाषियों के बीच प्रचलित है, कौन सा? तो आपको बताना है इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुरी। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति, यहाँ पर चित्तवृत्ति होना चाहिए, चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक एवं आध्यात्मिकवादी, वस्तुपरक, तथ्यपरक, सत्यवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? नंदन, पराग, रविवार, दिनमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नंदन। इनमें से निराला किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे? मतवाला से, सुधा से, समन्वय से, जागरण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जागरण से। वर्तमान समय में दिल्ली से राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजाति मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। इनमें से कौन से शब्द संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। बांग्ला भाषा में रचित रामकथा का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कृत्तिवास रामायण। कौन सी नायिका किस काव्य ग्रंथ की है? सूची 1, सूची 2 दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारवानी, ये तो हो जाएगा इसका ढोला मारूरा दोहा, देव यानी ज्ञानदीप, चंदा ये हो जाएगा चंदायन, और कामकंदला माधवनल कामकंदला। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसमें राम कथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामायण मंजरी। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी के। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति को। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? विकल्प डी, देव। बनन में बागन में बगरयो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति की। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी के विषय में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बसंत ऋतु के। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। विवेकानंद तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना और दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किए थे। उसके बाद है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? भगिनी निवेदिता,
श्रीमती एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम ब्लाउत्स्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, श्रीमती एनी बेसेंट। मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। हो होरी किसकी काव्य कृति है? अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथ वध, साकेत, हिमतरंगिनी, यशोधरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिमतरंगिनी। इनमें से किसका संबंध चिरगांव झांसी से रहा है? सियाराम शरण गुप्त का। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलायनवादी होने का। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है? राम की रावण पर विजय, देव की दानव पर विजय, मानव की शक्ति पर विजय, सत्य की असत्य पर विजय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सत्य की असत्य पर विजय। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? आपको बताना है विकल्प ए, रतिनाथ की चाची। बिल्कुल सही उत्तर। वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार। दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजकृष्ण मिश्र। विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ डोभाल। असलाह किस उपन्यासकार की कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिराज किशोर। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का नहीं है? विपथका, कोठरी की बात, जयदौल, खंडहर की आत्माएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोठरी की बात। काम, भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार का नाम है? क्या है? विकल्प बी, आर.सी. प्रसाद सिंह। वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रभाकर माचवे की। इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्ता समरन। भारतेंदु काल में प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या है? विकल्प बी, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। चार बेचारे और उजबक नामक नाटकों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा यानी उग्र। भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, क्रय व्यापार और कर व्यापार होगा, और यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी असंगत है, गलत है? द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। बिल्कुल गलत है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब सही है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लज्जा और ग्लानि। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, चिंतामणि। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज। रामा, विंदा, गीसा, भक्तिन ये सब क्या है? महादेवी जी की संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र, काल्पनिक पात्र, दलित पात्र, प्रेमचंद की कहानियों के पात्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र। इनमें से रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मपराग। पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत राय ने। आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र की। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हास्य व्यंग्य। इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर। सुमित्रानंदन पंत को तो मिला था, महादेवी वर्मा को यामा मिला था और दिनकर को भी मिला था। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसका उत्तर बताना है। जैसे जिस प्रकार महादेवी वर्मा को यामा में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुमित्रानंदन पंत को किस में मिला था, दिनकर को किस में मिला था, तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का और दिनकर का, किसको किस रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आपके लिए HW बोल सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें तथा दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। कीर्ति का नाम और कीर्तिकार का नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी और देव का लाला भगवान दिन, देव और बिहारी का कृष्ण बिहारी मिश्र, नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र और लाल चंद्रिका लल्लू लाल। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है? किसी रचना को क्या बना देती है? संस्मरण। इसकी विशेषता क्या है? विकल्प डी, विवरणात्मकता एवं आत्मपरकता। संस्मरण और रेखाचित्र में विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलती जुलती विधाएं हैं। जो संस्मरण लेखक हैं वे ही रेखाचित्र लेखक भी हैं। दोनों का संबंध अतीत की स्मृतियों से है। उपर्युक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उधव मन अभिलाष बढ़ायो, जादुपति जग जानी जिय साँचो नयन आकाश चढ़ायो, नारिन पे मोको पठवत हो, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा है, मिथ्या सुख भोग। आयुष्मानी लियो सिर ऊपर प्रभु आज्ञा प्रमाण, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल में, क्यों कहो कि आन। प्रस्तुत पंक्ति है राग सोरठ से, राग रामकली से, राग कल्याण से, राग सारंग से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, राग सारंग से। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी प्रतीक। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद। घाना के पाखी कविता संग्रह किसका है? विजेंद्र का। बाली सो बिरु बिदारी संकटु थप्यो, हर्षे सुर बाजने बाजे, पल में दलयो दासरथी 10 कंदरु, लंक विभूषण राज बिराजे, राम सुबाहु सुने
तुलसी हुलसे अलसी हमसे गलगाजे काय कूर कपूतन की हद तेव गरीब नेवाजे। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवितावली के उत्तरकांड की, विकल्प ए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंद गुप्त में पात्र है धातुसेन, बंधु वर्मा, चक्रपालित, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम क्या रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवकी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसके साथ इन भावनाओं को व्यक्त किया गया? एकाग्रता के साथ, तीव्रता के साथ, गहराई के साथ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एवं ही बहुल पहले कभी करुभूमि में नर मेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का बजरंग पांडव भीम का मन हो चुका परेशांत था और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिरोध की प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी प्रथम सर्ग से। मित पुनित कियो कपि भालु को पालियो ज्यों काहू न बाल तनुजो सज्जन सिंह विभूषणु भो अजहु बिलसे भर बंधु बधु जो कौशलपाल बिना तुलसी शरणागत पाल कृपाल न दूजो कुर कुजाति कुपुत अगी अब सबकी सुधरे जो करे नर पूजो। प्रस्तुत पंक्ति में वान और भालुओं तक को अपना शिष्य पवित्र मित्र पुत्र कुपुत बनाया। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी पवित्र मित्र बनाया। कुरुभूमि पर हुए भीषण संग्राम के पश्चात कौरवों का श्राद्ध करने या चिता के सामने रोने के लिए एक वृद्धा और अंधे के सिवा कोई शेष नहीं रह गया। ये आपको बताना है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सर्ग बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम। किस सर्ग में कहा गया था? प्रथम। निराला जी की कविता राम की शक्ति पूजा है। कालजयी रचना, सर्जनात्मकता, काव्यात्मक रचना, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालजयी रचना। लेखक सरोज स्मृति किसके निधन पर लिखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुत्री पर। उनविंश पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरन तनये ली 10 कपात तरुण जनक से जन्म की विदा अरुण। प्रस्तुत पंक्ति है तोड़ती पत्थर से, सरोज स्मृति से, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति से। उठता गिरता शिखर गर्त दोनों से पुरित पथ पर कभी विरत चलता मिट्टी पर कभी पुण्य के रथ पर करता हुआ विकट रणतम से पापी पश्चातापी किरण देश की ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? सतरंगे पंखों वाली कुरुक्षेत्र अपने खेत में रत्न गर्भ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कुरुक्षेत्र। आख्या हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूपर सराची थे बतियाँ सुनी रूखी अवधि गणत एकटक मग जोवत तब एति नहीं झूकी अब इन जोक संदेशन उधव अति अकुलानी दुखी बारक वह मुखी फेर दिखाओ दुही पै पीवत पथु की सुर सिकत हठी नाव चलायो ये सरिता है सुखी। प्रस्तुत पंक्ति हैं किसकी है? आपको बताना है 103 का। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है आपको बताना है किससे लिया गया है? विकल्प बी राग धनाक्षी से। कुरुक्षेत्र में प्रधान पात्र कौन है? भीष्म। इस ग्रह कक्षा के
हलचल री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बाहरी। प्रस्तुत पंक्ति में गरल का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सपिनी। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग। प्रस्तुत पंक्ति में मृदुल का अर्थ क्या है? मसृण कोपल, मसृण और कोपल, विकल्प डी। मैं रति के प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? विकल्प सी, लज्जा सर्ग से। ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरत के अलस विशद, अरे पुरातन अमस्त अगतिमय मोहमुग्ध जर्जर अवसाद। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंता सर्ग से। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नस्प फिरी करवट लिन्ह, सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम किन्ह। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, श्री राम दशरथ संवाद से। आरंभ में लोभ और प्रीति को रूप में परिभाषित किए थे, किस रूप में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूत्र में। कौन मरे कहूँ पंडित जाना, सो समझाए कहो हम सना। कौन मरे कहूँ पंडित जाना, सो समझाए कहो हम सना। माटी माटी रही समाई, पवन पवन लिया संग लाई। कहे कबीर सुनी पंडित गुनी, रूप मुआ सब देखे दुनी। प्रस्तुत पंक्ति है किससे लिया गया है? कबीर ग्रंथावली से। मनुष्य के आचरण के परिवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन है किसका है? विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल की। अलग झा कहानी का मुख्य पात्र है, भोला, रघु, केदार, मूल्यात। सही उत्तर हो जाएगा रघु। अलग झा कहानी में भोला महतो के कितने बच्चे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 बच्चे। कुछ आलोचकों गोदान को जीवन का महाकाव्य कहा, किसका जीवन? कैसे जीवन? कृषि, गांव, शहरी, समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि जीवन का। मैला आंचल में आंचलिकता का तात्पर्य है फसल कटाई के समय लोकगीत, भोज में बड़ी जाति और छोटी जाति साथ खाना खाना, उखाड़ा होना, पंचायत बुलाना। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुरुक डंडी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी लकड़ा। मुंडारी डोड कोठारी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मनसी मुंडू। प्रीति बाला किनकी रचना है? प्रीति बाला बुधू बाबू की रचना है। झारखंड का हिंदी साहित्य अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में है, एक बार अवश्य जाकर पढ़ लें। जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सभी उसी से लिया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभूति भूषण। झारखंड के हिंदी साहित्य से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी महत्वपूर्ण हैं अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो, क्योंकि उससे संबंधित झारखंड से संबंधित कम से कम 5 या 6 प्रश्न रहेंगे ही। चलिए अगला प्रश्न, ये भी झारखंड से ही संबंध है। डार्क हॉर्स किसकी रचना है? नलिन वर्मा, रघुनाथ महतो, रवि टुडू, नीलोत्पल मृणाल। तो आपको बता दें नीलोत्पल मृणाल की है, नीलोत्पल मृणाल, जो कि एक बहुत अच्छे कवि हैं, वक्ता हैं, संगीतकार हैं और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक
कौन है? बुधू बाबू, शरत चंद्र राय, नलिन वर्मा, जयपाल मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प बी, शरत चंद्र राय। द खड़िया किसकी रचना है? द खड़ियाज किसकी रचना है? रामायण राय नारायण सिंह की, विनोद खड़िया की, भोगला सोरेन, शरत चंद्र राय की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, शरत चंद्र राय की। द मुंडाइज एंड देयर कंट्री किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शरत चंद्र राय। शरत चंद्र राय। तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? राम नारायण सिंह, कामिल बुल्के, सखाराम गणेश देवस्कर, राम गुप्ता हलदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सखाराम गणेश देवस्कर। संथाली कविता संग्रह नाल्हा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसके लेखक गोविंद चंद्र माझी हैं। गोविंद चंद्र माझी को नाला कविता संग्रह के लिए 2016 में का हिंदी साहित्य 2016 का साहित्य अकादमी दिया गया था। नाला के लेखक गोविंद चंद्र माझी ने अपनी संथाली वीडियो फिल्म बापला का निर्माण किया था। नाला पंडित रघुनाथ मुर्मू के जीवन पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तात हृदय धीरजु धरहूँ करहूँ जो अवसर आजू, उठे भारत गुर बचन सुनी कान कहूँ सब शुभ साजू। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री वशिष्ठ भरत संवाद से। माँ कहानी के आधार पर करुणा के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश। भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर, शीश गंग गिरजा अर्धंग भूषण भुजंग बर, मुंडमाल विधु बाल भाल, डमरू कृपालु डमरू कपालु कर, विबुध वृंद नव कुमुद चंद, सुख कंद सुलधर, त्रिपुरारी त्रिलोचन दिग्वसन, विष भोजन भव भय हरण, कह तुलसीदासु सेवत सुलभ शिव शिव, शिव शंकर शरण। प्रस्तुत पंक्ति उत्तरकांड में किससे है? शंकर सत्वन से, काशी में महामारी, तीर्थराज सुषमा, अन्नपूर्णा महात्मय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शंकर स्तवन से। भारत दुर्दशा नामक नाटक की गद्य की भाषा थी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, खड़ी बोली। कवितावली की छंदों में क्या दिखाई पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ता। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं हैं वैज्ञानिकता, अनुप्रयोगता, वाच्यार्थ प्रधानता, सरलता और स्पष्टता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी। अनमोल अपने आप से लड़े गजल के रचनाकार हैं रविकांत अनमोल। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दुर्योधन ने कितने गांव पांडवों को देने से इनकार किया था? 5 गांव। अंधियारे में खेती हिंदी नवगीत के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रदीप शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत। युग चेतना का सिद्धांत। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपाद को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में देश भाषा
काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है? शुक्ल ने कितने देशभाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 8। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है? रहस्य से। मेरी आत्म कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। राम की शक्ति पूजा में कवि ने कथा विकास के लिए कैसी पद्धति का उपयोग किया? नाटकीय। मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। कलकत्ता से पेकिंग सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य की रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी भगवत शरण उपाध्याय। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, राम वृक्ष वेणीपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार हैं? डॉक्टर नागेंद्र, सेठ गोविंददास बच्चन, निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। स्कंदगुप्त पाठ के आधार पर मालवपति का नाम क्या था? भट्टार्क, अजातशत्रु, बंधुवर्मा, स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधुवर्मा। हिमालय की यात्रा किस लेखक की पुस्तक है? काका कालेलकर। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? निर्मला वर्मा, यशपाल, अस्क, कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल की। मैला आंचल के 14वें प्रेम सागर में किनकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो कृष्ण और गोपियों का। इस प्रकार आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में कुल 150 प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोगों ने पूरा किया। आप सभी को बता दें कि मेरा लक्ष्य है कि जब तक झारखंड पीजीटी की परीक्षा नहीं होती है तब तक मैं आप लोगों के लिए निस्वार्थ और निःशुल्क मेहनत करता रहूँगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस इसी प्रकार आप सबों का प्रेम और सहयोग हमेशा बना रहे। और झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में सभी वीडियो अपलोड है, एक बार अवश्य देखें, फिर नियमित प्रैक्टिस सेट का अभ्यास हमारे साथ करें। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना अंक अवश्य साझा करें। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कुछ सुझाव देना हो तो एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।